हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी, पढ़ाई की याद आ गई तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी का 11th चैप्टर, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। छोटा सा चैप्टर है, एक निबंध की फॉर्म में। फटाफट इसको पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। क्लास 6 से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको देखने के लिए क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सिंपल। तो अगर अभी तक नहीं करा तो फटाफट कर लो। चलो अब शुरू करते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, ये परखने के लिए कि क्या वो देखते हैं। हाल ही मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। यानी कि राइटर क्या कह रही है, मैं अपने जो दोस्त हैं उनका टेस्ट लेती हूँ ये देखने के लिए क्या वो देख भी पाते हैं कि नहीं। हाल ही में मेरी एक मित्र प्रिय जंगल से लौटी, यानी कि उसकी एक प्यारी फ्रेंड जंगल से घूम के आई। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। दरअसल है क्या, इस चैप्टर की जो राइटर है वो देख नहीं सकती, तो वो क्या करती है, अपने दोस्तों का टेस्ट लेती है, क्या वो देख भी सकते हैं। तो किस तरीके से, अब आप पूरा हिंदी में सुनो, आप सब समझ जाओगे, ठीक है। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं इस तरह के उत्तरों की आदी, यानी कि मुझे हैबिट हो चुकी है ये आंसर सुनने की। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी, ये क्या है, अलग अलग तरीके के पेड़ हैं, इनकी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ, मतलब छू के। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, यानी कि उनका सरफेस छूने में, उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। क्या होता है? मुझे प्रकृति, मतलब जो वो देख नहीं सकती तो वो हर चीज़ फील करती हैं, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि वो देखने से भी ज़्यादा उनके लिए अच्छा, उन्हें बहुत आनंद मिल रहा है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहुत बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, मतलब वो कभी जो उसके पास है उसकी वैल्यू नहीं करता। वो हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। यानी कि इन्हीं चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी को इंद्रधनुष, यानी कि रेनबो कलर्स से भर सकते हो, मतलब बहुत अच्छा कर सकते हो। तो कि हेलन केलर ने ये पोयम लिखी है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलो फटाफट अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है? तो हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठा सकते। ठीक है, आगे समझ। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण से हमें अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करती है। प्रकृति में विविधता, अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उनकी छाल और पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों के मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कलकल करते बहते हुए झरने, कालीन की तरह फैले हुई घास के मैदान आदि प्रकृति के जादू हैं। ठीक है, मतलब ये जो प्रकृति, मतलब हमारे नेचर की जो ब्यूटी है ना, यही इसका मैजिक है। कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और ये सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीज़ें हैं, फिर भी उनकी मित्र कह रही है कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वह कुछ भी देखना ही नहीं चाहती थी। वे उन चीज़ों की चाह ज़रूर करती हैं जो उनके आसपास नहीं है।
मतलब हम इंसानों की बात करी जा रही है, ठीक है। हम इंसान क्या है, जो हमारे आसपास है उसकी वैल्यू ना करके जो नहीं है हमेशा उसकी आस लगाए रखते हैं। हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती हैं? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। हेलन केलर प्रकृति की अनेक चीज़ें जैसे भोजपत्र पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, टहनियों में नई कलियों फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर और सूंघ कर पहचान लेती हैं। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? समझते हैं। हमारी आंखें अनमोल होती हैं। संसार की सारी खूबसूरती आंखों से ही है। जीवन के सभी रंग आंखों से ही हैं। अतः जिंदगी की बहुत बड़ी देन है ये क्या, आंखें। इसमें जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। ठीक है, तो यही थे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं तो डेफिनेटली कमेंट करो, हम उनको भी फटाफट कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ चैप्टर हो जाता है पूरा खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।